हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा के इस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जानेंगे। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपको जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, वर्मा और गेस्ट पेपर में। तो अगर इसको करके जाते हैं तो आप अच्छी तरीके से तैयार होके जाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में किसी भी चीज़ में फंसेंगे नहीं जल्दी, और जल्दी से अपना एग्ज़ाम को अच्छे ढंग से दे के आएंगे। ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि आप भी अच्छे से तैयारी करें और बोर्ड का एग्जामिनेशन को क्लियर करें, तो इसके लिए आपको ज़रूर इस चैनल को फॉलो करना चाहिए। तो चैनल को फॉलो करने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जनरली हम लोग जल में, वायु में, मिट्टी में, या इनमें सभी जगह में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि सूक्ष्म जीव इनमें से सभी जगहों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजीवी खोजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे इसका आंसर। सबसे पहले पेनिसिलिन नामक का प्रतिजीवी खोजा गया था। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, इसका भी आंसर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एल्कोहल के उत्पादन में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ईस्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में प्रतिजीवी कौन है। तो इसमें प्रतिजीवी कौन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। तो प्रतिजीवी हम लोग का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्टेप्टोमाइसिन, ये एक प्रतिजीवी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, ये है, हम लोग इसको क्यूनन बोलते हैं। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो ये सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको आता होगा। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इसको आप याद कर लीजिए। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या होता है। जो फैलने वाले ये रोग होते हैं जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, वो कैसे फैलते हैं, चींटी से, ड्रैगन मक्खी से, मकड़ी से, या घरेलू मक्खी से। तो हम लोग जानते हैं ज़्यादातर बीमारियां जो है वो मक्खी से फैलता है। ठीक है, घरेलू मक्खी जो है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में है, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू किससे फैलता है वो बताना है। मादा एडिस मच्छर से, मादा एनोफिलिस मच्छर से। एनोफिलिस से क्या फैलता है, डेंगू नहीं, इससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, इससे मलेरिया फैलता है। और डेंगू किससे फैलता है, मादा एडिस मच्छर से फैलता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस सबसे पहले प्रतिजीवी की खोज किया था। उस प्रतिजीवी का नाम बताया है। अभी हम लोग आगे पढ़े भी थे कि पेनिसिलिन है। ठीक है, इसको सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में खोजा था। पेनिसिलिन प्रतिजीवी की खोज किसने की थी। अभी अभी हम लोग पढ़े ना, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। क्यूनन की खोज किसने की है, तो ये लुइस पाश्चर। ठीक है, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर है वो वैज्ञानिक है जिन्होंने चेचक रोग का जो है टीका का खोज किया था। ठीक है, उस समय जब खोजा गया था, एक मतलब महानतम खोज में से एक इसको बोला जा सकता है, क्योंकि चेचक का बीमारी एक अभिशापित बीमारी की तरह उस समय देखा जाता था। ठीक है, उस समय लोग इतने जानकार नहीं थे कि ये एक मतलब ये एक अदर बीमारी की तरह ही ये भी एक बीमारी है, बट उस समय लोग कुछ और ही सोच लेते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने इनकी खोज की थी चेचक का टीका। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव कौन होता है। तो बहुत इजी है इसका आंसर। ठीक है, इसका नाम होगा इसका लैक्टोबैसिलस। ये जीव होता है जो कि दही में मतलब दूध को परिवर्तित कर देता है दही में। ठीक है, यही बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है। तो बताना है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस। तो ये वायरस के कारण होता है। पोलियो एक वायरस वाला दवा मतलब ये बीमारी है। ठीक है, अभी हम लोग आपको बताएंगे कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इंडिया जो है अब पोलियो फ्री हो चुका है। ठीक है, अब इंडिया में एक भी पोलियो मतलब पोलियो वाला बच्चा नहीं, क्योंकि हम लोग लगातार जब से हम लोग का जन्म होता है तब से लगातार 5 साल तक हम लोग पोलियो का टीका यानी 2 बूंद जिंदगी के नाम पे जो हम लोग पीते हैं स्कूल या आंगनबाड़ी में, वही पोलियो का टीका होता है। टीका ऐसा नहीं कि इंजेक्शन है सिर्फ, जैसे कि कोरोना काल में हम लोग को टीका हाथ में लगा था। ठीक है, तो वो इंजेक्शन के रूप में लगा था।
मतलब पीने वाला ड्रॉप के रूप में भी टीका को दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत तरीके के टीके होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होने वाला रोग है? क्षय रोग जीवाणु से होता है या कवक से या प्रोटोजोआ विषाणु स्थिति? ये जीवाणु से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एल्गी एक कोशिकाई होती है? तो क्लेमाइडोसा, अस्पाइरोगैरा या फिर फिकस या कॉन्ड्रस? तो ये आंसर 1 होगा, ठीक है। क्लेमाडोमोनास, नाम अजीब है ना, अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? बहुत इजी सवाल है, ठीक है। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मच्छर का नाम उधर बताए हुए थे आपको। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? अभी हम लोग बताए थे कि आगे बताएं फिर से, मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है। याद रखना है, मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो अभी बताए थे, इसका कारण होता है प्रोटोजोआ। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु से होने वाला रोग क्या है? तो बताना है आपको। चेचक जीवाणु से होता है? नहीं, वायरस है, ठीक है। रेबीज कुत्ता के जो ये लार होता है उसमें होता है, ठीक है। या फिर क्षय रोग या फिर खसरा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो क्षय रोग है ना, ये जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? बहुत ही मतलब ये आसान क्वेश्चन है। अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर में सारा चीज़ दिया है, इसके बारे में तो अलग से एक सेक्शन बना के दे दिया है कि गिलोय के पत्ता जो होता है उसको हम लोग किस किस बीमारी में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके द्वारा होता है? हैजा जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? हैजा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताना है, ठीक है। तो मनुष्य में एक वायरस के मतलब ये पोलियो हम लोग बोल सकते हैं कि पोलियो एक ऐसा रोग है जो कि सामान्य रोग है, ठीक है। और ये जीवाणु से, वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? ठीक है, टाइफाइड है, खसरा है, चिकन पॉक्स है या फिर पोलियो है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। मनुष्य में जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। गंदा पानी पीने वगैरह से ये होता है, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो होगा। एंथ्रैक्स रोग का कारण बताना है। एंथ्रैक्स रोग का क्या कारण है, ठीक है, वो आपको बताना है। एंथ्रैक्स रोग का कारण है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, नाइट्रिककारी सूक्ष्म जीव का उदाहरण आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइजोबियम। ये है जीवाणु जो कि नाइट्रिकारी, मतलब सुने भी होंगे कि हम लोग जब पौधा लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पौधा है सीम का, जो पौधा है सीमी का जो पौधा होता है, ठीक, पौधा नहीं होता, उसका लर चलता है। उसका जो लर होता है उसका जड़ में अगर जाइएगा तो उसको बहुत गुठली गुठली टाइप का मिलेगा, वहाँ आपको राइजोबियम देखने को मिलता है, ठीक है। जीवाणु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोई बच्चा भी बता सकता है कि छोटे होते हैं जीवाणु, इसलिए उनको देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, है ना, का प्रयोग हम लोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है कैसे? आँखों से, नगण्य आँखों से, सूक्ष्मदर्शी से, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बी नंबर है ना, सूक्ष्मदर्शी से ही सिर्फ देख सकते हैं। ब्रेड, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? उसमें था ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, पीसना या फटने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो ये हो जाएगा कवक के कारण होती है गेहूं की रस्ट। नींबू कैंकर किसके कारण होती है? तो नींबू कैंकर जो है एक जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी की पीत किसके कारण होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? वायरस के कारण होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा शराब के उपयोग, मतलब उद्योग में हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमणीय व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल और भोजन और कायिक का संपर्क द्वारा फैलती है, कहलाती है संचरणीय रोग। फैलने वाला रोग है, जैसे कोरोना, तो संचरणीय रोग इसको हम लोग बोलेंगे, चेचक, है ना।
बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला और उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि का कौन है? तो ये हम लोग पढ़े भी थे, प्रतिजैवी। ठीक है, बहुत सारा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब क्या है? प्रतिजैवी है। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बहुत मतलब कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो ये जो गैस होता है ये होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पैकेट और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है तो पाश्चीकरण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर अचानक इसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिन तक हम लोग का दूध चल पाता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी और पौधे और जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट शोषण के दौरान, तो इष्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि केक बनाने में या ब्रेड बनाने में कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था। वर्मा गैस पेपर जो है ना, बहुत ही मतलब इस गैस पेपर से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आते हैं एग्जामिनेशन में, कभी कभी नहीं मिलता है। बाकी मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि इस गैस पेपर के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी करना है अच्छा से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियोज़ को कंटिन्यू देखिए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।